हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएशन का है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बैंक का करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक जो हर साल जो पूछा गया है, मतलब पीछे जो पूछा गया है वो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। आज वो सब क्या करना है, वो क्वेश्चन हम लोग का सोल्व करने वाले हैं। आज हम लोग 35 क्वेश्चन बैंक का सोल्व करने वाले हैं। देखना है आप लोग को, कमेंट करके बताना है कि 35 में क्वेश्चन आपको कितना सही हुआ है। 1 से लेकर 35 के बीच में आप लोग का क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, ये कमेंट करके बताना है। और करना है कि एक पेन एक कॉपी लेकर बैठना है साथ में, और साथ में ही आपको बनाना है। देखना है कि 35 में आप लोग का कितना क्वेश्चन आपको बन रहा है। देखिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखिए से रिपीट भी किया जाता है। क्वेश्चन बैंक से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है कि रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा लोग, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन में। डी बाई डी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या जीरो और कॉस एक्स दिया गया है। देखिए बोला जा रहा है एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एक्स के स्थान पर जीरो रखना है। तो ध्यान दीजिए वो डी बाई तो डी एक्स होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स। और देखिए यहाँ पे यह लिमिट की जगह, मतलब x जब जीरो रख देंगे तो लिमिट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, लिखेंगे cos cos 3i इंटू क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या है जीरो रख दीजिए। जीरो हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा डी बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। और ध्यान दीजिए यहाँ पे वो थोड़ा सा, देखिए 3 में जीरो से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वो, हम लोग का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे cos जीरो का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो d बाई क्या हो जाएगा dx और क्या हो जाएगा 1। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। क्या होता है बाबू, जीरो। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया था, डी द राइट आंसर। कभी कभी इस डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा जीरो आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स होगा। क्या होगा 1 बाई 2 रूट क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। 1 बाई रूट क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखेंगे बाबू हम लोग का। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स 5 के पावर एक्स बोला जा रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ए के पावर जब भी एक्स रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स और क्या लॉग ए होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया है कि एक 5 के पावर एक्स दिया गया है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको दिया गया था डी बाई डी एक्स दिया है और 5 के पावर पे एक्स दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर एक्स लिख देंगे और क्या हो जाएगा log 5 लिख देंगे, ठीक है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स दिया गया, टेन एक्स स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया है कि टेन एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा वो, सबसे पहले तो हम लोग को टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। लिखेंगे बाबू डी बाई डी एक्स और देखिए यहाँ पे टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिया गया, एंगल पे स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक स्क्वायर तो होगा ही, क्या होगा सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। क्या होता है बाबू 2x होता है। अब इसको देखिए लिख सकते हैं कि 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आराम से। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहां दिए थे, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स रूट अंडर कॉट एक्स। देखिए क्या कर रहा है कॉट एक्स। अब ध्यान दीजिए वो अभी हम बताए थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है कि 1 बाई क्या 2 रूट एक्स होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दिया कोट दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा, जब भी कोट दिया रहेगा तो ध्यान दें वो कोट दिया है तो हम तो लिखेंगे ही। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 बाई 2 रूट अंडर कोट तो लिखेंगे ही, लिखेंगे ना। फिर कोट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर करें। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर कॉट एक्स हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया था, इस टाइप से ऑप्शन सी दिया है, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि 3x माइनस 4x क्यूब, देखिए किसका फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ
ये जो दिया गया है, यानी किसका फॉर्मूला है बाबू, याद रखिएगा। ये डी बाई डी एक्स छोड़िए, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ आप। अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होइएगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला लिखाया गया होगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कितना बराबर होता है, 3 साइन इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है। कितना होता है, 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है, क्या होता है बाबू, याद रखिएगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, याद रखिएगा। अब जब भी इतना दिया गया है आपको, तो हम लोग क्या इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है हम लोग को कि ये तो फॉर्मूला दिया गया है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन इसका हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो, यहाँ पे हम लोग क्या डी बाई डी एक्स रहेगा, क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तीन एक तो कांस्टेंट टर्म है, तीन एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो तीन को क्या करेंगे बाबू, हम लोग बाहर करेंगे। तीन को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थ्री को तो थ्री हो जाएगा। अब देखिए इनटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो इस टाइप से कहाँ दिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 7 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, साइन रूट एक्स। तो सबसे पहले तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या बोला जाता है, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ रूट एक्स दिया गया है, तो रूट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, याद रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करना है वो ध्यान देना है थोड़ा सा की। अब देखिए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं क्या, कॉस, क्योंकि साइन का डिफरेंस क्या होता है, कॉस। एंगल क्या, रूट एक्स दिया था, रूट एक्स लीजिए। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1 बटा 2 रूट क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या जाएगा बाबू उसमें कि कॉस रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत कोई कहेगा कि ये रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि ये एंगल है, कॉस का एंगल है, एंगल नहीं कटता बाबू। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला जाए डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स बोला जाए। देखिए 2 tan इनवर्स, देखिए 2 को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंस, tan इनवर्स का करेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स x, अब क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का तो 2 रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा वो, ठीक है। अब देखिए 2 में x से 2 हो गया, बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करें, डी बाई डी एक्स और दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स माइनस एन दिया गया। देखिएगा वो यहाँ पे इसका जो इतना फॉर्मूला होता है ना, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन और x माइनस ए दिया गया है, तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, या क्लास 11th में पढ़े हुए लिमिट चैप्टर में इतना बड़ा फॉर्मूला दिए लिखाया जाता है कि n इंटू ए के पावर n माइनस 1 होता है। इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि n इंटू ए के पावर n माइनस 1 होता है। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या करना है बाबू, डिफरेंशिएशन कर देना है। अब देखिए ये सब क्या कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ये भी कांस्टेंट, पावर भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ऑलवेज क्या होता है बाबू, जीरो होता है। तो इसका ऑप्शन कहाँ दिया, जीरो, तो ऑप्शन हम लोग को सी होगा। बहुत कोई तो क्या करेंगे, ए मार देंगे, ए ऑप्शन नहीं होगा बाबू, क्योंकि डी बाई डी एक्स में बोला जा रहा है। डायरेक्ट ये बोलता तो हम लोग का ए हो जाता है, लेकिन यहाँ डी बाई डी एक्स बोल दिया गया है, तो डी बाई डी एक्स, तो इसका देखिए ये सब तो क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल तक दिख नहीं रहा है, तो कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बुआ, 10 नंबर देखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बोला जाए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखिए ये क्या करना है कि आप लोग पढ़े हुए क्या में क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस
cos इनवर्स रूट अंडर x बराबर इसका भी तो पाई बाई 2 होगा, हुआ कि नहीं? देखिए तो यहाँ भी रूट x है, यहाँ भी रूट x, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि डी बाई डी एक्स भी करना है, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, इस पर समझने वाला क्वेश्चन है ये वाला। और देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाला तो है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए यहाँ के स्थान से क्या बन रहा है हम लोग को, पाई बाई 2 बन रहा है, क्या बन रहा है, पाई बाई 2 बन रहा है। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स दिया गया है, तो डी बाई डी एक्स, अब देखिए पाई बाई 2 या क्या कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिए कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है। देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, याद रखिएगा पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जीरो आएगा, जीरो आएगा कि नहीं, तो जीरो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो जीरो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन डी बाई डी एक्स साइन 2x बोला जा रहा है। देखिए साइन 2x बोला जा रहा है, तो सबसे पहले साइन x का डिफरेंस याद होना चाहिए, साइन x का डिफरेंस क्या होता है, cos x होता है, तो क्या होता है cos x, x जगह पर क्या 2x दिया गया है, तो 2x लिखेंगे, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 2 बाहर करेंगे तो x का डिफरेंस 1 हो गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos, इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन आप लोग को दिया गया होगा, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स और tan kx, देखिए क्या बोल रहा है tan kx दे रहा है, तो आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, x के स्थान पर दिया गया kx दिया गया, तो kx ही लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे kx लिखेंगे, लेकिन फिर kx का डिफरेंशिएशन होगा, तो k को हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे तो पहले लिख देंगे k लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे sec स्क्वायर के एक्स लिखेंगे। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है बउआ, के तो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए तो कहाँ दिख रहा है बउआ, तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, हम लोग को डी में दिख रहा है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ के है, यहाँ के है ना, फिर किससे के स्क्वायर के एक्स है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्यू, देखिए ई के पावर एक्स क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपको ऐसे भी पूछ दिया जाएगा, कभी कभी बोलेगा बउआ कि डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या आएगा, तो ई के पावर एक्स ही आएगा, क्या आएगा ई के पावर एक्स का डिफरेंस, ई के पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया ई के पावर एक्स क्यू दिया गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ पे हम लोग ई के पावर एक्स का, जैसे मान लीजिए ई के पावर एक्स दिया गया, तो ई के पावर एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा, लेकिन फिर इसके पावर पे जो दिया गया है, इसके पावर उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिएगा वो ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ डी में दिए थे, डी द राइट आंसर हो गया। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे होगा 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स लॉग क्या लॉग 3x बोला जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या लॉग 3x पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको log x का डेरिवेटिव तो आना चाहिए, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ बोला जा रहा है कि log 3 की पावर x दिया गया है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले तो 1 बाई क्या x होगा, तो x का स्थान क्या 3 के पावर x है, फिर 3 के पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है 3 के पावर x और क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 के पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा बउआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 के पावर x इंटू log 3, कहाँ से ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला a के पावर x वाला डी बाई डी एक्स वाला, ये फॉर्मूला हम लोग को क्या करेंगे उसको बैठाएंगे, तो a के पावर क्या होता है x होता है और log क्या होता है log a होता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 के पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अरे आया होगा, ठीक है, अच्छा से आया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वो इसको मिटाई दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे तो क्या करना हुआ 1 बाई 3 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स log 3, देखिए ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या था 3 का पावर एक्स था, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा ना।
अब क्या बचेगा, एक में गुना कर log 3 में तो क्या आ जाएगा log 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 3। देखिए log 3 का ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया, बी द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो यहाँ पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ध्यान दीजिए वो 1 बाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं cosec x, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन एक्स के बराबर cosec x, फिर प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है वो cosec x का होता है, याद रखिएगा cosec x का होता है cosec माइनस cosec इंटू cot x होता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है, लिखेंगे माइनस cosec x इंटू क्या cot x होता है। ठीक है, इन यहाँ क्या फिर प्लस ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इस टाइप से सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बुआ, ध्यान देंगे 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स दिया गया, लॉग रूट एक्स। अरे देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, लॉग रूट एक्स पूछा जा रहा है तो 1 बाई सबसे पहले क्या होगा टू रूट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिए लॉग एक्स बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है लॉग एक्स बोला जा रहा है। लॉग एक्स का पहले 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स मतलब क्या रूट एक्स दिया गया, रूट एक्स है ना, रूट एक्स एक्स के स्थान पर रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव बना करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 रूट अंडर 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 में एक्स गुना तो 1 हो जाएगा, और देखिए ये देखिए 2 का 2 हो जाएगा, ये दोनों एक्स के रूट में दिया गया है, दोनों गुना में है तो एगो रूट एगो एक्स हो जाएगा, दोनों एगो रूट में करेंगे तो एगो एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स हो जाएगा, 1 बाई 2 एक्स हो जाएगा। देखिए 1 बाई 2 एक्स कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन बोला डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और साइन 2x दे, मतलब क्या डबल डिफरेंशिएशन है, एक बार करना है फिर एक बार और करना है। ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का हम लोग डिफरेंस एक बार करेंगे तो क्या जाएगा cos cos 2x इंटू क्या जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2x हो गया, और फिर इस बार एक बार और इसको डिफरेंस करेंगे तो एक बार और करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा, फिर cos x का करेंगे तो क्या जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा, माइनस साइन 2x और फिर क्या जाएगा 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 में 2 से गुना करते 4 आ जाएगा, पहले माइनस लगा दीजिए, साइन क्या जाएगा साइन 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 2x। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिएगा, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस 1 पूछा जा रहा है। देखिए ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस ए का ए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका ये माइनस क्या ए का क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए एक में 0 कटाएंगे तो एक ही होगा, तो ई के पावर क्या एक्स एक्स माइनस क्या ए हो जाएगा, फिर क्या इंटू 1 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, एक्स के पावर माइनस ए आ जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन क्या दिए थे, ए में दिए थे, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एक्स के पावर 4, मतलब ट्रिपल डिफरेंशिएशन पूछा गया है, मतलब यह पावर 3 दिया तो मतलब समझ जाइएगा 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा 4x³ आ जाएगा, सेकेंड बार करेंगे तो इनमें गुना 4 किया गया 12x² पावर घटते जाएगा, फिर एक बार और करेंगे तो क्या होगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 x हो जाएगा। देखिए बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा डी बाई डी एक्स रूट अंडर x² प्लस ax प्लस a दिया गया है, x² प्लस क्या कर रहा है x² प्लस ax प्लस 1 दिया गया, तो इसका डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। देखिए अंदर इसका तो रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को क्या होता है 1 बाई क्या होता है 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ax² प्लस ax प्लस क्या 1 हो गया, और फिर इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो x² डिवाइड 2x हो गया, फिर प्लस यहाँ पे क्या ax का a हो जाएगा, फिर x का 1 होगा, फिर प्लस क्या होगा ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर लिख सकते हैं 2x प्लस a, और बट्टम में क्या हो जाएगा बाबू, बट्टम हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर x² प्लस ax प्लस क्या 1 हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है सी में दिया गया है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा सी द राइट आंसर हो। देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ भी 2x दिया गया है, क्या दिया गया 2x दिया गया है, यहाँ भी 2x दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ये दोनों ऑप्शन सेम दिया है लग रहा है, यहाँ देख लीजिए 2x प्लस ए दिया है ना, यहाँ भी दिया 2x प्लस ए दिया है, और नीचे देखना है यहाँ पे हाँ ये नहीं हुआ,
तो हम लोग क्या बी हो जाएगा, बी इज द राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं दिया गया, यहाँ पे 2 नहीं दिया गया, वहां पे क्या 2 दिया गया, यहाँ पे 2 दिया गया था, हम लोग 2 ना आया था, तब से हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखना है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबा? 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स 2 e के पावर 2x। देखिए 2 तक कांस्टेंट बाहर रहेगा, अब e के पावर 2x का डेरिवेटिव e के पावर क्या 2x होगा, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2x का, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो दुगुना क्या 4 हो गया यहाँ पे, और e के पावर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को क्या सी में दिया, सी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये वाला है, क्या बोलते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन दिया गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाई क्या एक्स, एक्स के स्थान पर क्या एन दिया गया है, फिर एन के पावर एन का एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ एन एक्स एन माइनस 1 होता है, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ ये तो फॉर्मूला ही है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन एक्स एन माइनस क्या 1 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या लिख दिया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे कि हम लोग लिख दिए कि एक्स एन इंटू एक्स के पावर एन, ध्यान दीजिए यहाँ एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ पे ये एन को तो बाहर करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है एक्स है, और n माइनस क्या 1 है, फिर बटा में आपको दिया गया है कि x के पावर n है। अब देखिए बेस समान है तो पावर क्या घट जाएगा, बेस समान है तो पावर क्या घटेगा, तो ये n तो ऑलरेडी रहेगा, अब ये पावर जाएगा n उसमें घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर n माइनस 1, फिर माइनस n हो जाएगा। अब ये n से n कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो क्या बचा n इंटू एक्स के पावर माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं कि n इंटू एक्स के पावर माइनस 1 दिया 1 बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कि n बटा x, n बटा x, देखिए n बटा x ऑप्शन कहाँ दिया गया है, n बटा x ऑप्शन डी में दिया था, डी द राइट आंसर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से कर लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, क्या होता है बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन भी हौला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस एक्स, देखिए ई के पावर कॉस एक्स बोला जा रहा है, तो ई के पावर तो कॉस एक्स तो होबे करेगा हम लोग को, होगा ना, फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस क्या होगा sin x होगा, क्या होगा sin x, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस sin x इंटू में हो जाएगा आपको क्या होगा e के पावर cos x। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बी में, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबा, 25 नंबर क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स साइन के पावर 4x बोला जा रहा है। देखिए साइन के पावर जब 4x बचेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 4x हो जाएगा बाबू, cos 4x, और 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 इंटू क्या 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 4 cos 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डी बाई डी एक्स रूट अंडर क्या 10x बोला जा रहा है, रूट अंडर क्या 10x बोला जा रहा है। देखिए 10x का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 1 बाई क्या 2 रूट अंडर क्या है 10x आ जाएगा, क्या जाएगा 10x आ जाएगा, और फिर 10x का डेरिवेटिव तो क्या आएगा सेक स्क्वायर x आ जाएगा, क्या जाएगा सेक स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x, और बटा में क्या लिख सकते हैं 2 रूट अंडर क्या 10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको बी में दिया था, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कॉस, देखिए ये क्या है कॉस का एंगल है, क्या है कॉस का एंगल है बाबू, ये कॉस का एंगल, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा 1 बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस कॉस ई के पावर एक्स, फिर कॉस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस क्या आएगा साइन ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स होगा, फिर ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स है, ई के पावर क्या x है, फिर ई के पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा ई के पावर x ही आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस ई के पावर x, और क्या साइन बाई कॉस क्या होता है कॉट होता है, साइन बाई कॉस क्या टेन होता है, तो क्या लिखेंगे टेन टेन ई के पावर x हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दे, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि डी बाई डी एक्स कॉट
कॉट इनवर्स एक्स, देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंस पूछा जाएगा तो -1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है। देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया था ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर होता है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया था, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस में दिया गया ना, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए अभी बताए थे इसका π/2 होता है, π/2 होता है। अब देखिए π/2 डी बाई डी एक्स दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, 0 ए में दिए थे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो हुआ यहाँ पे 31 नंबर, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया था, ए इज द राइट आंसर। देखिए लॉग एक्स पूछ दिया होगा यहाँ पे। देखिए log x का डिफरेंशिएशन पूछ दिया यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, log x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x कहाँ दिया ए में, तो ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पूछा जा रहा है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स पूछा जा रहा है, साइन एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले के पावर का करेंगे तो 2 साइन आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। देखिए इस टाइप से ऑप्शन दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को ए में देते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिए। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 34 का कमेंट करके बताना है कि ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। हम लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बुआ, कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। अब देखिए ये माइनस में जो दिया गया है ना, तो माइनस इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसका एक रूल होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा वो, जब भी कॉट में माइनस लगा रहता है, कॉट इनवर्स माइनस लगा रहता है, तो इसको फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या, कि पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, हल्का ध्यान देना है। इसको क्या करना है, सबसे पहले तो ये लिखा है आपको, रहने दीजिए, ये अपने स्थान पर रहने दीजिए। अब इसके जब क्या, ये माइनस है, इंटू में दीजिए। ठीक है, पहले ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दिया गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ये दिया गया था, क्या दिया गया था, ये भी लिख दीजिए, टेन इनवर्स रूट अंडर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस से गुना करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और देखिए ये गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या, ये प्लस हो जाएगा, क्या रूट अंडर, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे ना, पहले पहले क्या लिखेंगे, कॉट, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक फॉर्मूला लग रहा है, तो याद रखिएगा वो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा वो, उसी प्रकार आपको ये दिया गया है, एंगल सेम दिया गया और इनवर्स में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में ये माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस में दिया गया, इसका यहाँ से लेकर क्या π/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे यहाँ ऊपर हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका मान यहाँ से मान था क्या, π/2 हो गया, तो लिखिए सबसे पहले π/2 माइनस क्या, पाई लिख दीजिए, क्या लिखना, पाई। अब इसमें क्या करना, डिफरेंशिएशन करना था, डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। तो डी बाई डी एक्स का दोनों क्या कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इसको आप लोग रट जाइए लोग कि इसका 0 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कैसे कोई पूछेगा कैसे बनाया तो बता दीजिएगा सेम इस टाइप से। ठीक है वो, तो आप लोग का हम लोग का आंसर कौन हो रहा है, हम लोग का डी हो रहा है, सॉरी सी हो रहा है, सी ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर। ठीक है।